अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं इशफाक, आपकी अपनी चैनल इशफाक लर्निंग वर्ल्ड में फिर से एक बार। आज मैं 10th क्लास की एक पोएम लेके आया हूं जिसका नाम है लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। आप यहां पे देख सकते हैं, पोएम है लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। ये क्लास 10th की पोएम है और ये जो पोएम है ये लिखी है D.H. लॉरेंस ने। यहाँ पे D.H. लॉरेंस की इमेज यहाँ पे दी गई है, तो ये इसने लिखी है। इस पोएम में क्या होता है, किसके बारे में ये पोएम है, तो आगे देखते हैं। ये जो पोएम है ये एक उस्ताद की, एक टीचर की दिमागी हालत को बयान करती है। इस पोएम में एक टीचर होता है जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कोशिश करता है सिखाने की, क्लासरूम में उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कुछ सिखाने की, लेकिन जो बच्चे होते वो डिसइंटरेस्टेड होते, वो तैयार ही नहीं होती सीखने के लिए, बिल्कुल टोटली वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं। अब इस वजह से जो टीचर होता है बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके समझ में ये नहीं आता है कि अब बच्चों को कैसे सिखाऊं, जब बच्चे सीखने के लिए तैयार ही नहीं तो मैं सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं। इसलिए इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर को गौर से देखिए, यहाँ पे जो एक पर्सन है, यहाँ पे जो एक शख्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्सन यहाँ पे है। इसने घोड़े को तो पानी के करीब लाया, कुछ भी करके जो भी इसने किया पानी के करीब तो घोड़े को लाया, लेकिन यहाँ पे अब इसके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे घोड़े को खुद पानी पीना है। ये जो पर्सन यहाँ पे है कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक इसके हाथ में अब घोड़े को पानी खुद पीना है। अब अगर घोड़ा ही तैयार नहीं है पानी पीने के लिए तो ये बेचारा क्या कर सकता है। सेम कंडीशन टीचर की हो गई। टीचर ने तो बच्चों को ट्रैक पे लाया, वो क्लास में आया, अब जब बच्चे ही पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं तो टीचर उसमें क्या कर सकता है। इसलिए टीचर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया। अब पॉइंट अपने आप को एक शिकारी के साथ कंपेयर करता है और इसके जो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते, उनको स्टूडेंटों के साथ कंपेयर करता है, बच्चों के साथ कंपेयर करता है। वो एक्सप्लेन ये करता है, वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि जब मेरे शिकारी कुत्ते ही शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूं। यानी कि यहाँ पे ये बच्चों की तरह इशारा कर रहा है, यानी ये कह रहा है यहाँ पे ये कि जब बच्चे ही पढ़ने के लिए तैयार नहीं, जब बच्चों को ही पढ़ने की भूख ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे अपने शिकारी कुत्तों की एग्जाम्पल दी है। बोल रहा है कि मेरे जो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते हैं, ये शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं तो मैं शिकारी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बेबस हो गया हूँ। तो बिल्कुल ये स्टूडेंट के रिलेटेड, हाँ, यानी बच्चों के रिलेटेड इस एग्जाम्पल को यहाँ पे देता है। यानी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, उनमें पढ़ने की भूख ही नहीं है, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें टीचर क्या कर सकता है। आखिरकार जब टीचर थक गया तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है कि स्कूल की बेल का वेट करना। और उसने भी अब यही किया, वो अब खाली बेल का वेट कर रहा था कि कब स्कूल की घंटी बजे और मैं इस क्लास से बाहर निकलूं। और उसने यही किया, उसके पास ये एक ऑप्शन था और उसने अब यही किया। जब बच्चे ही पढ़ाई के लिए तैयार ही नहीं थे, बच्चे ही डिसइंटरेस्टेड थे, तो वो बेचारा कर क्या सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तो अब उसके पास ये एक ऑप्शन बचा था कि स्कूल की घंटी कब बजे और मैं क्लास से बाहर निकलूं। तो इस पॉइंट से हमें ये सबक मिलता है कि हमें क्लास में बिल्कुल अट्रैक्टिव रहना चाहिए, और जब हम क्लास में जाएंगे तो पढ़ाई के लिए जाएंगे, बिल्कुल इंटरेस्टेड हम रहेंगे क्लास में। इससे टीचर का भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, और जो मकसद है पढ़ाई का, स्कूल आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो अगर आपको ये लेसन समझ आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कहीं पे कुछ कोई शक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स।